आज हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेशन रिलेशंस। यदि आपके पास कोई दो संकारक हैं, ए केप और बी केप, ए के ऊपर इस तरह से केप लगाते हैं, संकारक का नोटिफिकेशन है, तो दो अलग अलग संकारक ए और बी मान लिया, उनका लिए हमें क्रम विनिमय संकारक संबंध लिखना है, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, बड़ा कोष्टक ये और उनके बीच में कोमा लगाकर उन दोनों संकारक को लिखा जाए तो ये कहलाता है ए और बी संकारक का क्रम विनिमय। और ये संबंध किसके बराबर होगा, वो यहाँ दर्शा रखा है। दोनों संकारकों का पहले ए केप और बी केप का गुणनफल, फिर उनका क्रम बदल दो, फिर बी केप और ए केप का गुणनफल। उन दोनों का जो अंतर है उसको हम कहते हैं क्रम विनिमय संकारक, और बड़े कोष्टक से इसको व्यक्त किया जाता है। इस तरह से ये जो समीकरण बता रही है ये क्या कहलाती है, संकारक ए और संकारक बी का क्रम विनिमय संकारक संबंध कहलाता है। ठीक है। और यदि किन्हीं दो संकारकों ए केप और बी केप के लिए क्रम विनिमय संकारक जिसको हम ए केप बी केप का इस तरह से बड़ा कोष्टक लगाकर उसको लिख रहे हैं और उसका मान शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ऐसे संकारकों को क्रम विनिमय संकारक यानी कम्यूटेटिंग ऑपरेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ए केप बी केप को आप 0 लिख दोगे, इसका मतलब ए केप बी केप माइनस बी केप ए केप इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इस तरह से बराबर लिख सकते हैं अपन, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे सेकंड पद को, तो ये ए केप बी केप इज इक्वल टू बी केप ए केप आ जाएगा। तो ये संबंध क्या बता रहा है कि ए और बी जो संकारक है उनका यदि गुणनफल किया जाए तो एक दूसरे से क्रम पर निर्भर नहीं करता, चाहे ए को बी से करें चाहे बी को ए से करें, उसका मान बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो संकारक हैं ए और बी, उनका क्रम विनिमय हो सकता है, यानी क्रम का निर्धारण नहीं कर सकते कि पहले इसको करें या इसको बाद में। जैसे एग्जाम्पल ले रखा है, यदि दो संकारक है हमारे पास, ए केप को हम मान लें डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स और बी को मान लें डेल बाई डेल्टा वाई, तो ए केप बी केप को हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो हो गया ए केप और ये हो गया बी केप, और उसको साइक से संक्रिया कराई तो ये हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एक्स पहले आ जाएगा, डेल्टा वाई बाद में आ जाएगा साई के साथ। यही तो संबंध हुआ। ठीक है। और यदि बी केप ए केप लिखेंगे तो पहले ये बी केप आ जाएगा, फिर ए केप और साई, तब इसको हम लिखेंगे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स और साई ऊपर है, तो दोनों में संबंध को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और ये साई आ गया। इस और राइट हैंड साइड में था हमारे पास साई, यहाँ पे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स आ जाएगा। यानी नीचे जो क्रम का निर्धारण है वो चाहे एक्स पहले हो चाहे वाई बाद में, ये दोनों बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। कई संकारक ऐसे भी होते हैं जो क्रम विनिमय का पालन नहीं करते, यानी इसका मान 0 नहीं होगा। ए केप कोमा बी केप का क्रम विनिमय यदि 0 नहीं है तो हम कहेंगे ये ए केप बी केप माइनस बी केप ए केप 0 नहीं है, उसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास ए केप बी केप नॉट इक्वल टू बी केप ए केप आ जाएगा। तो ऐसे संकारकों के क्रम विनिमय संबंध को अक्रम विनिमय संकारक या नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि ए हमारे पास क्या है, स्थिति संकारक है एक्स केप, और बी है संवेग संकारक पी एक्स केप, जो हम जानते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा एक्स के बराबर होगा। तो इस तरह से एक्स पी एक्स साई से संक्रिया कराएं तो पहले आपने एक्स लिखा फिर पी एक्स लिखा, ये तो एक्स हो गया, और ये इसके साथ है ये पी एक्स आ गया, इनको इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन
यदि P संवेग संकारक को पहले लिखें, स्थिति को बाद में लिखें, तो हमारे पास डेल बाई डेल्टा एक्स के साथ एक्स आई है, सही है, और एक्स भी एक्स पर निर्भर करता है, सही भी एक्स पर निर्भर करता है, तो इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा हमें, और तब हमारे पास एक्स के सही को कांस्टेंट रखते हुए तो पहला पद आ जाएगा। दूसरे में एक्स को कांस्टेंट रखा और सही के साथ किया तो ये 2 पद आ गए, और हम कह सकते हैं ये एक्स पी एक्स, इसको जो मान आया है वो ये रहा ऊपर, और जब इसका क्रम बदला तो इसमें ये 2 पद आ गए, दोनों बराबर नहीं है, इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है, और हम कह सकते हैं एक्स पी एक्स साई नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स आई, या इन दोनों का जो गुणनफल है वो अगर क्रम बदल देते हैं तो दोनों के मान बराबर प्राप्त नहीं होते हैं। अतः दोनों संकारक ए केप एक्स के बराबर था और बी केप जो कि संवेग संकारक था अक्रम विनिमयक संकारक होते हैं, और इस दोनों संकारकों का क्रम विनिमय एक्स पी एक्स, जो एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स है, इक्वल टू क्या आ गया, जे आयोटा एक्स क्रॉस आ गया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको प्रूव कर सकते हो। क्या पूछा जाता है, एक्स पी एक्स जो संकारक है, ठीक है, इसका मान क्या आया, आयोटा एच क्रॉस आ गया, ठीक है। इसी तरह से यदि वाई पी वाई पूछा जाए तो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, और इसका मान इस तरह से माइनस आयोटा एच क्रॉस के बराबर आप लिख सकते हो। अन्य क्रम विनिमयक संबंध भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं। क्रम विनिमयक निम्न संबंध का पालन करते हैं, कौन कौन से हैं, इन्हें सरलता से सिद्ध किया जा सकता है। यदि ए और बी संकारक है उनका जो क्रम बदल दिया जाए बी डॉट ए, तो इस तरह से वो माइनस के बराबर आप लिखेंगे, माइनस चिन्ह लग जाएगा, और ए संकारक है और बी और सी दो संकारकों का जो योग है उनका यदि क्रम विनिमयक लिखा जाए तो वो इस तरह से आएगा, पहले आपने खोला बी के साथ भी और फिर आगे प्लस सी है तो सी के साथ भी, उन दोनों को करेंगे तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ए डॉट और बी और सी का गुणनफल है तो पहले ए डॉट बी सी लेफ्ट राइट साइड में आ गया, फिर आप ए बी के साथ बी को आगे ले लेंगे, ए और सी के साथ आ गया तो ये कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस जो प्रॉपर्टी है उनको फॉलो करते हैं, वो आपके रिलेशन हैं, आगे काम आएंगे। वैसे एग्जाम में इनको पूछा नहीं जाता, लेकिन ये सूत्र हैं उनको आप याद रख सकते हैं, जो आगे आप कोई भी न्यूमेरिकल आए उसमें ये कम्यूटेशन रिलेशन काम में आएंगे। धन्यवाद।